हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। वीडियो के शुरुआत में ही मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा, उसके बाद जानेंगे अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो जो वैकेंसी आ रखी है यहाँ पे इरकॉन इंटरनेशनल के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। बेसिकली जो कंपनी है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर काम करती है। तो रेल मंत्रालय का ये कंपनी एक हिस्सा है जो कि इंडियन रेलवे सेक्टर में काम करती है। इंडियन रेलवे के ही पार्ट आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे इन्होंने ऑफिशियली 2 नोटिफिकेशन निकाले हैं अलग अलग पोजीशन पे। सबसे पहले जानते हैं कि कौन कौन सी पोजीशन रहेगी। देखिए यहाँ पे जूनियर इंजीनियर के पदों पर वैकेंसी रहेगी। उसके अलावा यहाँ पे साइट इंजीनियर के पदों पर वैकेंसी रहेगी और कुछ वैकेंसी मैनेजर के पदों के लिए है जिसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। बेसिकली यहाँ पे 2 टाइप की वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर और यहाँ पे साइट सुपरवाइजर। अब जूनियर इंजीनियर का सैलरी क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, वो हम जान लेते हैं। जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए अगर आपने BTech कर रखा है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, इसको बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर मिनिमम 60% का क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए। और इसकी जो सैलरी रहेगी 36,000 रुपये पर महीने के हिसाब से आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा बात करते हैं साइट इंजीनियर साइट सुपरवाइजर के पदों के लिए। तो यहाँ पे जो आपका सैलरी रहेगा वो आपका रहेगा लगभग 32,000 रुपये पर महीने के हिसाब से। एंड यहाँ पे भी 60% आपके होने चाहिए। यहाँ पे डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दोनों वैकेंसी के लिए ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं और किसी भी टाइप का कोई एग्ज़ाम यहाँ पे आपका नहीं होगा और कोई भी एग्जामिनेशन फीस भी नहीं रखा गया, बल्कि ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन है। इसमें कोई भी आपका एग्जाम नहीं होगा, कोई भी आपको 1 रुपया पे नहीं करना, फ्री का ये फॉर्म है। तो सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए इन्होंने यहाँ पे जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे उनका इंटरव्यू लिया जाएगा और ये इंटरव्यू आपका ऑफलाइन होगा। तो आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा अगर आप शॉर्टलिस्टेड हो जाते हैं तो। ध्यान रखिएगा, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ 60% आपके होने जरूरी हैं। अगर आपके 60% से कम है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। जॉब लोकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जॉब लोकेशन रहेगा न्यू दिल्ली का, महाराष्ट्र का, उड़ीसा का, छत्तीसगढ़ का और आसाम का जॉब लोकेशन देखने को मिलेगा। बेसिकली ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट तो एलिजिबल है, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक जॉब लोकेशन इन्होंने मेंशन कर रखी है। इसका लास्ट डेट रहेगा 7 जून 2024 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। लेकिन उससे पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। जब आप वीडियो को लाइक करते हो, हमने मात्र यहाँ पे 900 प्लस लाइक का टारगेट रखा है। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर देना और हाँ, कमेंट बॉक्स में एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके जरूर से बता देना। इससे फ़ायदा आपको मिलेगा क्योंकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपको वही अपडेट प्रोवाइड करवाऊंगा। आपको बताना ये है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, जैसे आपने क्या कर रखा है, ITI कर रखा है या फिर डिप्लोमा कर रखा है या फिर BTech कर रखा है, पास आउट ईयर कौन सा है, फ्रेशर हो कि एक्सपीरियंस होल्डर हो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो 2 नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। पहला नोटिफिकेशन तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है, उसके बाद जो नोटिफिकेशन रहेगा वो सिविल वालों के लिए रहेगा। तो हम दोनों को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बता दी थी। कंपनी जो आपकी रहेगी यहाँ पे इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड आपको देखने को मिलेगा। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में काम करता है और आपकी नवरत्न PSU कंपनी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे दे रखा है आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर और जो पोजीशन रहेगा वह आपका जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए रहेगा, जूनियर इंजीनियर सिविल वालों के लिए रहेगा और यहाँ पे साइट सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए वैकेंसी रहेगी। सारी वैकेंसी आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहेगी। स्टार्टिंग में जो कॉन्ट्रैक्ट चलेगा वो 3 साल चलेगा, फर्दर उसको 2 साल और एक्सटेंड कर दिया जाएगा। डिपेंड करेगा कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। परमानेंट भी किया जा सकता है, जो कि टोटली डिपेंड करेगा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है पूरे 3 साल के दौरान। अब बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। देखिए पूरा चार्ट मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे जो आपकी पोजीशन रहेगी, सबसे पहले तो यहाँ पे सैलरी और पोस्ट के बारे में बता रखा है, क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, यहाँ पे एक्सपीरियंस है और यहाँ पे आपका जॉब लोकेशन दे रखा है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं मांगा,
बस यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है जूनियर इंजीनियर की पोजीशन के लिए और साइट सुपरवाइजर की पोजीशन के लिए। किसी भी प्राइवेट कंपनी में आपने 1 साल काम कर रखा है, बिल्कुल आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो आपका एज क्राइटेरिया रहेगा, किसी भी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं 30 साल का रहेगा फॉर ए जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। ओबीसी कैंडिडेट को यहाँ पे 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा और SC/ST कैंडिडेट जो भी हैं यहाँ पे उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे दे रखी है पहली आपकी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी और 36,000 रुपये आपका बेसिक पे रहेगा। अगर आपने BTech कर रखा है इलेक्ट्रिकल में 60% के साथ इसको अप्लाई कर सकते हैं। 30 साल का एज लिमिट रहेगा और यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ का जॉब लोकेशन देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे आता है आपका साइट सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल के पद, जिसमें डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रिकल में 60% के साथ आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। 25,000 रुपये आपका बेसिक पे रहेगा और यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है, जो कि किसी भी प्राइवेट कंपनी में आपने अगर काम कर रखा है अप्लाई कर पाएंगे। 30 साल का एज लिमिट है फॉर ए जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। बाकी आपको कैटेगरी के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। आसाम का जॉब लोकेशन देखने को मिल जाता है। उसके अलावा एक और नोटिफिकेशन है जिसको हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो वैकेंसी रहेगी वो आपकी सिविल वालों के लिए रहेगी, जिसमें जूनियर इंजीनियर सिविल के पदों के लिए वैकेंसी है। 36,000 रुपये आपका सैलरी रहेगा। BTech कर रखा है अगर आपने सिविल में 60% के साथ अप्लाई कर सकते हैं। 30 साल का एज लिमिट रहेगा फॉर ए जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। बाकी रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपका जो एज लिमिट रहेगा वो आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है। किसी भी प्राइवेट कंपनी में आपने काम कर रखा है अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे न्यू दिल्ली और महाराष्ट्र का जॉब लोकेशन देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और जो भी कैंडिडेट को यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस है वो उसको अप्लाई नहीं कर सकते, वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है जिन कैंडिडेट को कलर ब्लाइंडनेस है। तो उसके अलावा सैलरी और सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। अप्लाई करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनके जो क्राइटेरिया है अगर आप उसमें एलिजिबल होते हैं तो ही आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। साथ ही साथ यहाँ पे लास्ट 2 मंथ का सैलरी स्लिप आपको लगाना पड़ेगा और जो आपके कुछ डॉक्यूमेंट है वो आपको देखने पड़ेंगे, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे कि 10th की जो परसेंटेज मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट है तो ईडब्ल्यूएस का एज रिलैक्सेशन अगर आपको लेना है तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। अब बात आती है कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है। किसी भी पोजीशन के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। आगे मैं आपको बताऊंगा कि नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है। ये नोटिफिकेशन है यहाँ पे सिविल वालों के लिए। तो सिविल का जो नोटिफिकेशन है वैसे ही इलेक्ट्रिकल का जो नोटिफिकेशन रहेगा उस नोटिफिकेशन के जस्ट नीचे आपको मिलेगा यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे कि अभी सिविल का नोटिफिकेशन है, इसके अंदर अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है। इस फॉर्म को आपको फिल करना है, प्रिंट आउट निकालना है और इसको फिल करना पड़ेगा। जैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रिकल का जो नोटिफिकेशन है उस इलेक्ट्रिकल के नोटिफिकेशन के अंदर भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे आएंगे एकदम तो यहाँ पे भी आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिल रहा है। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म का आपको प्रिंट आउट निकालना है। तो ध्यान रखिएगा कि जो आपका सिविल का नोटिफिकेशन है तो सिविल वाले सिविल के नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके ही उसके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालें और जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं वो इलेक्ट्रिकल वाले नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके ही उसको प्रिंट आउट निकाल के यहाँ पे आपको अप्लाई करना रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि सिविल वाले इलेक्ट्रिकल वाले के अंदर डाल रहे हैं और इलेक्ट्रिकल वाले सिविल वाले नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा मत करिएगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नोटिफिकेशन के अंदर ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसका प्रिंट आउट निकालना है और इसको फिल कर देना है। नॉर्मल सा रहेगा, आप इसको बड़े आराम से फिल कर सकते हैं। ओबीसी सर्टिफिकेट फॉर्मेट दे रखा है तो निकालना चाहिए तो उसको आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है। एंड यहाँ पे इस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है और ये जो आपका दिया गया एड्रेस है इस एड्रेस पे आपको भेज देना है। और यहाँ पे जो डेट मेंशन कर रखी है 7 जून 2024, तो 7 जून 2024 तक आपका जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है वो पहुँच जाना चाहिए। कि इन्वॉल्व में बंद करके आपको भेजना पड़ेगा और कुछ डॉक्यूमेंट रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट इन्होंने बोला है ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने पड़ेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करना है आइए उसको जान लेते हैं। तो मैंने आपको इनके ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आपको वहाँ पे इनके ऑफिशियली वेबसाइट पे क्लिक करना है। आपके सामने कुछ ऐसा टैब ओपन होगा जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आइए जानते हैं यहाँ पे ऑफिशियली नोटिफिकेशन को आप कैसे डाउनलोड करेंगे और आप
अप्लाई कैसे करेंगे? देखिए सिंपल सी बात है, मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक दे रखा है और नोटिफिकेशन का लिंक भी दे रखा है। आप डायरेक्टली यहाँ पे इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे आ सकते हैं। अब यहाँ पे जो वैकेंसी है वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी है, जिसमें आपका एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे न्यूज़ जारी कर दी है। जैसे कि रिक्रूटमेंट फॉर यहाँ पे वर्क इंजीनियर, जिसको आप बोल सकते हैं एज ए जूनियर इंजीनियर, सिविल की वैकेंसी है। इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। और जो सेकंड नोटिफिकेशन है रिक्रूटमेंट फॉर मैनेजर इलेक्ट्रिकल वर्क्स इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड साइट सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस, इसको डाउनलोड करके इसके नोटिफिकेशन के अंदर ही आपको अप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, उसको आपको दिए गए एड्रेस पे भेज देना है एक इन्वॉल्व में बंद करके, जो मैंने आपको वीडियो के अंदर पूरा डिटेल से समझाया है। अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको बस भेजना है अपने रिलेवेंट जेरोक्स कॉपी, जो डॉक्यूमेंट है वो आपको वहाँ पे ऐड कर देना है और सारे डॉक्यूमेंट का आपको जेरोक्स कॉपी ऐड करना है सेल्फ अटेस्टेड के साथ। अब सेल्फ अटेस्टेड मतलब कि आपको खुद के सिग्नेचर वहाँ पे करने हैं, बस इतना सा काम आपको करना है। और यदि आप शॉर्टलिस्टेड हो जाते हैं तो आपने जो ईमेल आईडी वहाँ पे डाला है, आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा मैनुअली, तो इसी ईमेल आईडी के थ्रू आपसे कांटेक्ट कर लिया जाएगा और वहाँ पे आपको इंटरव्यू का वेन्यू बता दिया जाएगा। और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, आप कौन सी जॉब को सर्च कर रहे हो। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।